हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, हर हर महादेव, जय गुरु। आज आप सभी का स्वागत है डिवाइन ब्लेसिंग के चैनल पे। आज हम शुरू कर रहे हैं हमारी सीरीज़, जहां हम हर उस छोटे से छोटे डे वन से लेके आगे की सारी जर्नी के हर एक छोटे से छोटे पॉइंट्स को हम लोग डिस्कस करेंगे, ताकि जो हमारे साथ न्यू जॉइनिंग्स आएंगे या न्यू अवेकनिंग्स होंगे, उनको एक गाइड बुक मिल सके, उनको एक सहारा मिल सके, सपोर्ट मिल सके, और उनको पता चले कि क्या क्या चैलेंजेस इस स्पिरिचुअल जर्नी में हमें फेस करने पड़ते हैं। तो आज है इसका डे वन, चैप्टर वन, दैट इज़ स्पिरिचुअल अवेकनिंग। स्पिरिचुअल अवेकनिंग एक बहुत ही चैलेंजिंग फेज़ होता है स्पिरिचुअल जर्नी का, क्योंकि ये एकदम इनिशियल स्टेज है जहाँ पे हमें बिल्कुल कोई कुछ पता नहीं होता कि अब हमें क्या करना है। ये एक ऐसा मोड़ होता है जहाँ पे हमें एक बहुत बड़ा किक स्टार्ट मिलता है। जैसे कभी कभार गाड़ी हमारी ख़राब हो जाती है तो अचानक से उसको किक स्टार्ट मिलता है ना, ये बिल्कुल वही पॉइंट है। इस समय आपके लाइफ में सारे के सारे बैड कर्मास आपको दिख रहे होंगे। आप खुद को कोस रहे होते हो, आप ब्लेमिंग एनर्जी में चले जाते हो। काफ़ी लोग बहुत ही डिप्रेस्ड फील करते हैं। लेट मी टेल यू वन थिंग, स्पिरिचुअल अवेकनिंग में आप लोगों को कई बार ऐसे फेस का यू नो आपको ऐसे चैलेंजेस आएंगे जहाँ पे आप खुद को बहुत अकेला महसूस करोगे। आपके आसपास कोई नहीं रहेगा, कोई नहीं होगा जो आपको समझ सके, आपको बता सके कि एग्जैक्टली चल क्या रहा है। और ऐसे में ही हमारे साथ सबसे बड़ा चैलेंज हो जाता है कि हम अपने अंदर के इन फियर्स को कैसे ओवरकम करें। और ऐसे में ही हम खुद ही खुद अपने आप को दिमाग में कोसते रहते हैं और खुद ही ब्लेमिंग एनर्जी में आ जाते हैं, खुद को ही ब्लेम करते रहते हैं, और कहीं ना कहीं हम फील करते हैं कि हम सब डिप्रेस्ड हो रहे हैं। लेट मी टेल यू गाइस, ये डिप्रेशन नहीं होता है। फर्स्ट थिंग, डिप्रेशन और इसमें बहुत बारीक सा अंतर है, एक बहुत ही थिन लाइन है। बट कहीं ना कहीं ये चीज़ है कि ये डिप्रेशन नहीं होता है। ये बस कहीं ना कहीं हमारे ये जो कार्मिक साइकिल होता है, क्योंकि जब आप स्पिरिचुअल पाथ में जा रहे हो तो वो फर्स्ट स्टेप हमारे लिए सब हमेशा चैलेंजिंग होता है। आप कभी भी कोई भी काम शुरू करोगे तो फर्स्ट स्टेप हमेशा ही बड़ा और मुश्किल लगता है। बट एक बार आपने फर्स्ट स्टेप क्रॉस कर लिया तो उसके बाद आगे की जर्नी आपके लिए धीरे धीरे आसान होती जाती है। जैसे जब बच्चा फर्स्ट क्लास में होता है तो उसको फाइनल एग्ज़ाम देना होता है, और फाइनल एग्ज़ाम के बाद सेकंड क्लास में आप लोगों को और टफ सिचुएशन आते हैं। बट कहीं ना कहीं वहाँ पर बच्चा भी धीरे धीरे संभल जाता है, क्योंकि उसको पता होता है कि ये चीज़ें उसने पढ़ी है, ये चीज़ें उसने गोन थ्रू करी है, उसको पता है कि उसको कौन सा एक्सपीरियंस यूज़ करना है। बट इस चैलेंज में स्पिरिचुअल अवेकनिंग के स्टेज पे आप लोगों के पास कोई पास्ट एक्सपीरियंस नहीं होता है, कोई स्टडी नहीं होता है, कोई गाइड मटेरियल नहीं होता है। तो वहाँ पे अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखना, और मोस्ट ऑफ द टाइम उसी वक्त आप लोगों का डार्क नाइट ऑफ द सोल का टाइम भी चल रहा होता है, तो बहुत सारे नेगेटिव अटैक्स भी हो रहे होते हैं। तो उनसे कैसे अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करना है, कैसे अपने ऑरा को प्रोटेक्ट रखना है, कैसे डील करना है, ये सारी चीज़ें आपको पता नहीं होती हैं। तो आप कहीं ना कहीं कोई ना कोई आपकी एनर्जी ड्रेन कर रहा होता है। कहीं पे कोई आपका कलीग आपको कोस रहा होता है, कहीं पे आपका कोई सीनियर आपको नीचा दिखा रहा होता है, कहीं पे आपके खुद के रिलेटिव्स, आपके पेरेंट्स आप लोग के कार्मिक बन के आते हो। एक चीज़ याद रखिएगा, कार्मिक कोई भी हो सकता है। कार्मिक सिर्फ पर्सन नहीं होते हैं, कार्मिक सिचुएशंस भी होते हैं। और जैसे जैसे अब सिचुएशंस चेंज होती है तो आपका पर्सन कार्मिक चेंज हो सकता है। मेरे केस में भी ऐसा हुआ था एक टाइम, जहाँ पे मेरा मेरा जो सोलमेट था वही मेरा कार्मिक बन गया था। ऑल्दो मुझे पता था कि ये मेरा लेसन है जो मुझे लर्न करना है, बट कहीं ना कहीं वो छोटा सा ट्रिगर मुझे एक लेसन देकर गया। तो एक्चुअली इस टाइम पे आपकी जो पुराने जो आपने गलत लर्निंग ली होती है हमने बचपन से, क्योंकि हमारी सोल 3D से कांटेक्ट करके आती है। अब मैं आपको बताऊं तो
जब हम लोग क्या कहते हैं एज अ सोल होते हैं तो हम डिवाइन से कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं, जिसे कहते हैं डिवाइन कॉन्ट्रैक्ट। उसमें क्या होता है, उसमें हम लोग जो हमारे गॉड है, ईश्वर है, अल्लाह है, उनसे हम लोग ऑलरेडी ये चीज़ डिस्कस करके आते हैं। तो वही हमें क्या कहते हैं इस मदर अर्थ पे हम लोग को भेजते हैं हमारी वाइब्रेशन हाई करने के लिए, मदर अर्थ की वाइब्रेशन हाई करने के लिए, मदर अर्थ को सर्व करने के लिए। और ऐसे ही पूरे सोसाइटी में लव को स्प्रेड करने के लिए। तो इन सब चीज़ों के लिए हम लोगों को यहाँ पे अर्थ पे भेजा जाता है। तो ऐसे में हम लोगों को बहुत बारीकी से इन चीज़ों को अडॉप्ट करना होता है। ऐसे में जब हम पैदा होते हैं तब हमें वो नॉलेज नहीं होती है। तो तब हम लोगों को 3D वर्ल्ड में सब लोग सोसाइटी, ये नॉर्म्स, ये हमें हर तरह की चीज़ों में हमें ना इस 3D वर्ल्ड से बांध देते हैं। तो हम लोगों को पता नहीं होता कि हमें अब नेक्स्ट क्या करना है, क्या बोलना है, इस चीज़ को लेके हमें क्या रिएक्ट करना चाहिए। तो ये सारे हमारे कुछ गलत लर्निंग्स हमारे पास हो जाती है, हमसे हो जाती है। जैसे हम कहीं न कहीं हमारे कल्चर में ये आ जाता है कि हमें कहीं न कहीं खुद डर लग जाता है कि ना अच्छा इस ऐसा करने से ये क्या कहते हैं हमें डाँट पड़ सकती है, तो हम झूठ बोलना शुरू कर देते हैं। तो इसी तरह से छोटे-छोटे चीज़ें हमें कहीं न कहीं हर्ट कर देती है और हमारे अंदर वो एक छोटा-छोटा डर धीरे-धीरे बैठता रहता है, जिसी को हम लोग इनर चाइल्ड वुंड के नाम से जानते हैं। हमारे बचपन से ही हमें कुछ न कुछ वुंड्स मिल जाते हैं, जहाँ पर हम लोग खुद पे ट्रस्ट करना, अपने डिवाइन पे ट्रस्ट करना छोड़ देते हैं। तो उन्हीं चीज़ों को अनलर्न करने के लिए इसी चीज़ का प्रेशर हमारे ऊपर दोबारा से आता है थ्रू डिफरेंट कार्मिक सिचुएशंस। और तब हम लोग जब हर तरफ से हम लोग घिर जाते हैं, एक कॉर्नर्ड हो जाते हैं, तब इंसान सिर्फ एक ही चीज़ को याद करता है, वो है भगवान, हमारे डिवाइन को। तो जैसे ही हम दोबारा डिवाइन के पास जाते हैं, तो वही एक पीक मोमेंट होता है जब हम लोग जस्ट ऑलमोस्ट गिव अप करने वाले होते हैं। वही एक पीक पॉइंट होता है जब हमारी स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती है। और उससे पहले हमारी बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग पर्जिंग होती है। अब पर्जिंग क्या होती है, इसके लिए ये हम लोग चैप्टर 2 में डिस्कस करेंगे, बट अभी फ़िलहाल आगे कंटिन्यू करते हैं। तो ये जो पर्जिंग की वजह से हमारे जो चेस्ट में है जो है वो बहुत हैवीनेस फील होता है, हम लोग टूट से जाते हैं, मायूस हो जाते हैं, हर चीज़ को छोड़ के कहीं चले जाने का मन करता है, बहुत के मन में संन्यास लेने का मन करता है। बहुत लोगों को तो ऐसा फील होता है कि इससे अच्छा तो हम मरीज हैं, हमारे लाइफ में हमारा कोई पर्पस नहीं रहा। तो ये जर्नी होती है जब हमें हमारा सोल पर्पस मिलने वाला होता है। तो सोल पर्पस के लिए खुद को अवेक करना, अपनी ये जो पुराने जो कपड़े हमने पहने हैं 3D वर्ल्ड के, इनको उतार फेंकने का, खुद को एज अ सोल ट्रीट करने का, अपनी इनर फीलिंग्स को जानने का, खुद को प्रायोरिटाइज करने का, और कहीं ना कहीं बाउंड्रीज सेट करने का ये टाइम होता है। इसी वक्त हम लोगों को ये सारी चीज़ें पता चलती है। अब ये पता कैसे चलती है, जब हमारे ऐसे ये सारी कार्मिक सिचुएशन और ज़्यादा डबल होके आते हैं। तो कहीं न कहीं जब वही पुराने इनर वुंड्स हमारे दिमाग में काम कर रहे होते हैं, तब हमें पता चलता है कि अच्छा, ये चीज़ हमें अब छोड़नी पड़ेगी। जैसे कहीं न कहीं कुछ लोग होते हैं जो पीपल प्लीज़िंग होते हैं। से सपोज़ किसी ने अपने पार्टनर को बहुत ज़्यादा टाइम दिया, बट पार्टनर को बहुत कुछ दिया, मतलब ऐसा कि उसको कहाँ जाना है, नहीं जाना है, क्या खाना है, कब खाना है, हर एक चीज़ बच्चों की तरह उनका ख्याल रखा, पर उसके बाद भी उनके पार्टनर उनसे दूर हो जाते हैं, या शादी तक बात पहुंच जाती है और उसके बाद शादी टूट जाती है। तो ऐसे-ऐसे सिचुएशंस देखने को मिलते हैं जो एक इंसान के इमोशनल को पूरा ब्रेक डाउन कर देते हैं। और तब हमें पता चलता है कि ये कहीं न कहीं हमारी ही गलती थी, कहीं न कहीं हमारी ही क्या कहते हैं इनर वुंड्स थे जो हमें वापस मिलते हैं। ऐसे में आप लोगों को कई बार ये पैटर्न भी दिखेगा। बहुत सारे लोगों के लाइफ में ये सेम पैटर्न रिपीट होता है काफ़ी सालों से। स्पिरिचुअल अवेकनिंग हमारी स्टार्ट हो चुकी होती है काफ़ी सालों से, पर हमें पता नहीं चलता। बट जब आप देखोगे तो आपको दिखेगा कि ना हर साल शायद इसी पीरियड ऑफ टाइम के आसपास आप लोगों को सेम टाइप के ट्रिगर्स मिल रहे हों। शायद हर 5 साल में या हर 2 साल में आपको ऐसे सेम ट्रिगर्स देखने को मिल सकते हैं।
अगर आपके लाइफ में ऐसे सिचुएशंस बार बार रिपीटिंग में आ रहे हैं तो समझ जाइएगा कि ये कहीं ना कहीं डिवाइन का इशारा है कि अब आपको चेंज होना है। डिवाइन आपको बार बार सिग्नल्स देते हैं, बट वही है कि हम लोग भूल जाते हैं या कहीं ना कहीं हम अनकंसिस्टेंट होते हैं। हम लोग नहीं देखते कि अच्छा हमें कंसिस्टेंटली इस चीज़ को काम करना है। आप जितना अपने आप को जैसे कि आप सभी को पता होगा, एक बैटरी है जिसमें फुल चार्ज है, और उसको अगर हम ऐसी बैटरी के साथ रख दें जिसके अंदर चार्ज नहीं है तो वो बैटरी पावर ड्रेन कर देती है, क्योंकि उस दूसरी बैटरी में चार्ज नहीं है। तो जब आप एक बार स्पेशल मान के चल लेते हैं कि आप लोग अवेक हो गए और आपने थोड़ा बहुत पूजा पाठ किया, आपने डिवाइन को सरेंडर किया, आप गो विद द फ्लो की एनर्जी में आए और धीरे धीरे अपने ऊपर काम करना स्टार्ट किया, इनर वर्क करना स्टार्ट किया। बट उसी वक्त अगर आपको अचानक से कहीं इश्यूज आ जाते हैं या किसी भी वजह से मन उदास हो जाता है, फिर आपको लगता है कि ना ऐसा करने से शायद हमारा पार्टनर वापस आ जाएगा, बट पार्टनर वापस नहीं आता है, तो आप लोग मायूस हो जाते हैं और जर्नी को छोड़ देते हैं। और जैसे ही आप जर्नी को छोड़ते हैं तो आपकी पावर फिर से ड्रेन होनी स्टार्ट हो जाती है। फिर से आप कहीं न कहीं आफ्टर पीरियड ऑफ टाइम आपको फिर से उसी साइकिल में लाके भगवान फिर से खड़ा करते हैं, और तब आप दोबारा से रियलाइज़ करते हो कि अभी भी मुझे खुद पे काम करना ज़रूरी है। तो दैट इज़ वन थिंग माय डियर फैमिली, कि आप लोगों को छोड़ना नहीं है। अगर आप समझ पा रहे हैं कि ये डिवाइन की एक ब्लेसिंग्स हैं, अगर आप लोगों को एंजल नंबर्स दिख रहे हैं, तो यही साइन है कि डिवाइन आप लोगों के सपोर्ट करना चाह रहा है। डिवाइन का सिग्नल है कि अब आप लोगों को जागना है, खुद पे काम करना है, खुद के सोल पर्पस को पहचानना है और मदर अर्थ को सर्व करना है। तो इस चीज़ के लिए आपको कहीं न कहीं ये सिग्नल्स दिखेंगे। आपको उस टाइम पे 111 बहुत ज़्यादा सिग्नल्स होते हैं। मोस्टली जितने भी न्यूली अवेकनिंग सोल होते हैं, उनको 111 की सिंक्रोनिसिटी सबसे ज़्यादा होती है। दैट इज़ अ वे कॉमन फॉर द स्पिरिचुअल अवेकनिंग। और कहीं न कहीं उस वक़्त अगर आप लोग चाहो, लोगों के मन में डर होता है, बट बिलीव मी, आप ये ट्राई करके देखना। अगर आप लोगों को एंजल नंबर्स दिख रहे हैं, दैट मीन्स एंजल्स आपके पास हैं और आपको आंसर दे रहे हैं। आप ऐसे में आप लोग हमारे प्रीवियस वीडियोज़ में भी चेक कर सकते हैं, हम लोग ने बताया है कैसे आप एंजल से बात कर सकते हैं, तो उसको भी आप चेकआउट कर सकते हैं। और वहीं पे मैं अभी बता दूँ आपको, तो आप कहीं न कहीं अपने एंजल से पूछ सकते हैं कि क्या एंजल्स ये सच है? क्या हम लोगों के अवेकनिंग का टाइम आ गया है? और आप टाइम भी सेट कर दीजिए कि आप हमें जवाब आप क्या कहते हैं, कल तक दे दीजिए या आने वाले 2 दिन में दे दीजिए, एंड देखिएगा आप लोगों को आपके सवालों के जवाब मिलेंगे। और जैसे ही आपका सवाल मिल जाता है उसके बाद थैंकफुल रहिए, ग्रैटिट्यूड की एनर्जी में रहिए और अपने ऑरा प्रोटेक्शन कीजिए। सबसे पहला चीज़ होता है, जब आपको खुद समझ आ जाए कि ये पर्जिंग क्यों हो रही है, उसके बाद आपकी बारी आती है खुद को संभालने की। संभालने के लिए हमें धीरे धीरे खुद पे काम करना होता है, जिसमें सबसे पहला काम आता है जनरलाइज करना। उसके बाद आता है सेल्फ टॉक करना, ठीक है, डिवाइन पे सरेंडर करना, ग्रैटिट्यूड में रहना और अपने ऊपर काम करते रहना, डिवाइन गो विद द फ्लो की एनर्जी में रहना। जब बचपन में कभी भी आपको चोट लग जाती थी या फिर कोई भी स्कूल में कोई आपको बुली करता था, तो आप क्या करते थे? आप अपने पेरेंट्स के पास, चाहे आपके मदर हो या फादर हो, आप उनके पास चले जाते थे। आप बोलते थे कि ना वो हमें तंग कर रहा है या जो भी है, और तब आपके पेरेंट्स आपको सिक्योर कर लेते, आपको गले लगा के आपको गोद में उठा लेते थे। तो ये बिल्कुल वही फेज़ है आपका। अभी आप एज अ सोल आपका न्यू बर्थ होता है। ये एक न्यू बर्थ का टाइम होता है। तो जैसे ही आपका न्यू बर्थ हुआ, तो आप समझ जाओ कि कहीं न कहीं अब टाइम है आपको अपने पेरेंट यानी कि अपने डिवाइन से कनेक्ट करने का। आपको जो भी इश्यूज़ हैं, जो भी कहीं पे भी आपको दिक्कत हो रही है, आप अपने डिवाइन के पास जाइए, उन्हें बोलिए कि हमें ये इश्यूज़ हो रहा है, हमें ये दिक्कत हो रहा है, और देखिएगा धीरे-धीरे आपको आंसर्स मिलने स्टार्ट हो जाएँगे। तो आपको जैसे ही क्या कहते हैं, आपको दिक्कतें स्टार्ट होती हैं, आप डिवाइन को सरेंडर कर दो कि ठीक है,
मैं समझ गया कि अब मुझे खुद पे काम करना है, डिवाइन को सरेंडर करना है। तो अब मैं आप पे पूरा सरेंडर करता हूँ। अब मेरा जीवन आप रेगुलेट कीजिए। आप जैसे-जैसे जहाँ-जहाँ बोलेंगे मैं वहाँ-वहाँ जाऊँगा। मैं थोड़ा-सा मैं अबोझ हो सकता हूँ, शायद मैं आपकी कुछ इंडिकेशन ना समझूँ, बट आप ऐसे ही गाइड करते रहिए। आप डिवाइन पे इसी तरह से पूरा सरेंडर कर दीजिए और उनके कही हुई हर बातों को, उनके दिए हुए हर इंडिकेशंस को फॉलो करते रहिए। गो विद द फ्लो की एनर्जी में रहिए और देखिएगा धीरे-धीरे सिचुएशंस बेटर होते रहेंगे। और इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे पर्जिंग क्या होती है और हमारे बाकी चीज़ें जैसे कि जनरलाइज़ कैसे किया जाता है, जनरलाइजिंग क्यों ज़रूरी है, सेल्फ टॉक क्या है, सेल्फ टॉक क्यों ज़रूरी है, ऑरा प्रोटेक्शन क्या है। ऐसे ही एक-एक करके हम चैप्टर 1 के बाद चैप्टर 2, 3, 4 इस तरह से धीरे-धीरे लाते रहेंगे। तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा एंड थैंक यू फॉर ऑल योर सपोर्ट माय डिवाइन सोल फैमिली एंड जुड़े रहिए हमारे इस प्यारे से सोल चैनल के साथ, डिवाइन ब्लेसिंग्स के साथ एंड देखते हैं आगे हम लोग और क्या-क्या न्यू चीज़ आपके लिए ला सकते हैं। और अगर आपको कोई चीज़ समझ में ना आई हो तो आप हमारे नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं। साथ ही अगर आपको कोई सजेशंस देना हो तो आप हमें कमेंट पे या तो आप हमारे इंस्टाग्राम चैनल पे हमें डीएम करके हमें सजेस्ट कर सकते हैं कि हमें नेक्स्ट टॉपिक और क्या-क्या लाना चाहिए, ताकि हमें पता रहे कि कहाँ पर हमारी सोल फैमिली को इश्यूज़ हो रहे हैं, ताकि हम उन छोटी-छोटी कॉर्नर्स पे थोड़ा प्रकाश डाल सकें। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। और मुझसे कोई भूल चूक हुई हो तो माफ़ कीजिएगा एंड ऐसे ही जुड़े रहिएगा हमारे साथ। थैंक यू। राधे राधे। हर हर महादेव। जय गुरु।